Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Shakal, and Game Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject बच्चा लोग. So ये चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आते जा रहे हैं. Trust me, Bacha Party, with this kind of video lectures, you can definitely crack your any kind of exam. Forget the marks, forget your exam, focus on your concept. Focus on excellence and trust me Bacha Party, if you start learning the physics by clearing the concept of it, na day will come in your life when you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. और यही मोटो है बाबा एसएसपी का कि आपके अंदर एक ऐसी तड़प पैदा कर दूं, आपके अंदर एक ऐसी कहते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जन्म दिला दूं कि जिससे आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाए. सो हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर को लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस वन बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट समथिंग न्यू इन फिजिक्स. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चा लोग, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे पहले वाला टॉपिक अच्छे से आता है? इफ यस देन कंटिन्यू विद द क्लास, इफ नो देन डोंट वरी, टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर, यू विल सी देयर इज छोटा सा सिंबल, आई टच दैट आई एंड यू कैन बी एबल टू वॉच द एंटायर वीडियो लेक्चर्स of SSP so far. For this kind of video lectures of right now we have fluid mechanics. ठीक है, पूरा ब्यौरा नहीं दूंगा क्योंकि पूरा ब्यौरा दूंगा तो आप डर जाते हो. एक साथ इतनी सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँगा, इतना ज़रूर बोलूँगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के दो हिस्से थे, दो सेगमेंट थे. फर्स्ट सेगमेंट में वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रेशर. एग्जैक्टली हम प्रेशर के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ कर चुके हैं. और जो हमारा सेकेंड सेगमेंट है बच्चा पार्टी, उस सेकेंड सेगमेंट के अंदर मेनली वी हैव टू स्टडी our this one, the surface tension, right? अब surface tension का एक लेक्चर हमारा हो चुका है. surface tension में मैंने क्या पढ़ाया था वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा. हमने ये सीखा कि हर एक लिक्विड के पास एक टेंडेंसी होती है. मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा कुछ भी, हम पहले एक बार रिकॉल कर रहे हैं. जो भी चीज़ बोलूँ उससे कनेक्ट करना, नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को रोक करके अपने आप पे क्वेश्चन मार्क करना और फिर सोचना कि यार हमें मास्टर कह रहा है तो ज़रूर हमें प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए. तो हमने आपको ये सिखाया था कि अगर हमारा सरफेस टेंशन की हम चर्चा करते हैं तो हमेशा हम कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं, राइट? जैसे अगर आप किसी पानी के ड्रॉप को सरफेस पे गिरा दो तो आप देखोगे कि उससे जब आप टच करते हो, लाइन खींचोगे तो पानी ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करती है. नल से गिरने वाली जो बूंद होती है वो हमेशा स्फेरिकल ही क्यों होती है? इनके पीछे का लॉजिक ये होता है कि हर लिक्विड का जो सरफेस होता है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है टू मिनिमाइज द एरिया, टू मिनिमाइज द सरफेस एनर्जी. उस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए देखा गया कि स्ट्रक्चर में हमारे इस यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ होती है जिसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट स्फीयर. इसीलिए जो ड्रॉप्स होती है, जो बबल्स होती है, वो हमेशा स्फेरिकल शेप की होती है. यहाँ से हमने डिफाइन कराया सरफेस टेंशन को दो तरह से, एक एनर्जी से रिलेटेड, दूसरा है फोर्स से रिलेटेड. फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दो तो भी सरफेस टेंशन है, एनर्जी पर यूनिट एरिया निकाल दो तो भी वो सरफेस टेंशन है. यानी इन शॉर्ट में अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर आपके पास सरफेस टेंशन एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई विद द एल तो आपके पास जो वैल्यू मिलती है आपके हाथ पे वो है फोर्स की, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से लगता है. वहीं अगर आप सरफेस टेंशन दिया और अगर आप सीधा एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चा वो हो जाएगी सरफेस एनर्जी की. ठीक है, इसको करते हुए मैंने आपको एक और चीज़ बहुत अच्छी सी एक एग्जाम्पल लिया था, जिस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था बच्चा लोग कि जो वर्क डन होता है, बेसिकली वर्क डन इज नथिंग इन द केस ऑफ सरफेस टेंशन की कहानी. वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड इन द सरफेस एनर्जी. यानी जब हम उस वायर को, रेक्टेंगुलर फ्रेम को जब पानी में डिप किए और बाहर निकाले और किसी एक्सटर्नल एजेंट ने उस पर काम करा तो सरफेस जो बढ़ी उसमें जो एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई वो एक्स्ट्रा एनर्जी वॉज नथिंग बट दैट वॉज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. एंड बाई डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑल्सो लर्न दैट कि अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है. यानी अगर हम किसी एक बड़े से ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं तो क्या होता है बच्चा लोग, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसमें वर्क डन नेगेटिव आ जाता है. अब नेगेटिव आने के पीछे का लॉजिक ये था कि जो बढ़ी हुई एनर्जी थी वो गई कहाँ, तो एक्चुअली वो टेम्परेचर के ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है, टेम्परेचर चेंज में चली जाती है. एक और इलिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था जेईई एडवांस के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो एनर्जी होती है बच्चों, अगर हमें वो निकालना है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है तो यू ऑलवेज राइट दैट वर्क एज msdt इक्वल्स टू, जो आपका आंसर आया था आई जहाँ तक मुझे याद है 4/3 पाई r क्यूब ब्रैकेट n की पावर 1/3 - 1, कुछ ऐसा ही आंसर है.
ये चीज़ें हमने पढ़ी थी अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय बोलना कमेंट के अंदर जरूर बोल देना। चलिए बच्चा लोग, बहुत बढ़िया दिन है, शानदार दिन है। न्यूज़ देख करके आंखें भर गई, क्योंकि आज वो दिन था जिस दिन के लिए मैं भी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। तो मैं और मेरी माता श्री जो है दोनों बैठ के काफ़ी खुश हुए, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जांच हुई। अरे साफ साफ दिख रहा है यार बच्चा लोग, साफ साफ दिख रहा है यार, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन, इतना इंस्पिरेशन आदमी। मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बिकॉज यार क्या कहें, भौतिक विज्ञान के साथ जुड़े हुए व्यक्ति थे वो सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड सब ड्रामा था यार, मारा गया है उनको, साफ साफ दिख रहा था। तकलीफ थी ये, कितने दिनों से था। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, वरना मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। यस, तो आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की बच्चा पार्टी। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मेरे लाल कौन सा सेगमेंट चल रहा है? दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 2 और की पॉइंट्स में हम बात करेंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही खास, लाजवाब, लल्लन टॉप, और वो है एक्सेस प्रेशर इन द बबल एंड ड्रॉप। ट्रस्ट मी बच्चा, इस लेक्चर के बाद आपके जो सारे डाउट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे 101%। एंड सो फार इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, देन आई थिंक नीचे जो सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे जल्दी से देखते हुए खूबसूरत सा लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ह्यूज फैमिली। एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप वो नोटिफिकेशन बिल भी दबा देंगे, ताकि हमारे जो अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स आते हैं, चाहे वो मोटिवेशन के हो, चाहे वो हमारे एजुकेशन वीडियोस हों, वो आप तक जरूर पहुँचे। चलिए तो ये 2 छोटा सा काम कर दीजिए, समय नहीं लगेगा, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा बच्चा, टक से दबा दो। एक्सेस प्रेशर, प्रेशर लिख दिया मैंने, प्रेशर समझिए, एक्सेस प्रेशर इन द बबल एंड ड्रॉप। पहली बात ये कि वी मस्ट डिफरेंशिएट बबल एंड ड्रॉप। बबल एंड ड्रॉप एक चीज नहीं होती बच्चा, बबल एंड ड्रॉप दोनों ही दूसरी अलग अलग बात होती है। इफ आई टॉक अबाउट बबल, तो ये वो बबल है जो मेले में अक्सर जाने वाले बच्चे देख करके मम्मी पापा से जिद किया करते हैं, पप्पा मने पण पाओ नहीं। ये गुजराती में होता है, बिहार वाले पप्पा हम अमुक देव उबा, एंड मराठी में पापा मने पण पाइजे। बाकी लैंग्वेज सचिन भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं, 3 लैंग्वेजेस इनफ। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, वो जो सॉप का सॉल्यूशन होता है यार, साबुन का जो सॉल्यूशन होता है, उसमें से ऐसे निकालते हैं, ऐसे उड़ता रहता है, निकलता रहता है ना, दैट इज बबल। बबल के अंदर कुछ नहीं होता, हवा ही तो होती है और बाहर एटमॉस्फेयर है। पर ड्रॉप ऐसी नहीं होती। जो पानी की ड्रॉप होती है वो अंदर से भरी होती है, मतलब पानी से भरी होती है, बट बबल में ऐसा नहीं होता। सो यू मस्ट डिफरेंशिएट फर्स्ट, देन आई कैन प्रोसीड। समझ पड़ी बात? क्योंकि इसी से बहुत चीजें सामने आएंगी और बच्चे उसी पर ध्यान नहीं देते, फिर न्यूमेरिकल भी गलत हो जाता है। बबल अलग है, ड्रॉप अलग है। बबल वो है जो खुला हुआ है, भरा नहीं हूं मैं, प्लास्टिक के बॉल की तरह, और ये तरबूज की तरह भरा मैं तो भरा हूं, ड्रॉप। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये तो हो गया प्रेशर में, ठीक है, बबल एंड ड्रॉप की बात हो गई। अब ये एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब है? याद करिए जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था बच्चा, तो एक बार एक और ऐसा ही शब्द कुछ आया हुआ था, एक्स्ट्रा प्रेशर। एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो एक्सेस प्रेशर है रिलेट करता है उस वर्ड को, बड़े सिंपल से वर्ड को, दैट इज एक्स्ट्रा प्रेशर। इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल और द ड्रॉप, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रेशर इट कैन मेंटेन इट्स शेप, otherwise it is not possible to maintain the shape। सोचिए बबल बना कैसे? कुछ तो उसके अंदर होगा, कुछ तो प्रेशर होगा जो बाहर से अलग है, जिसकी वजह से ये मेंटेन है। अदरवाइज तो ये नॉर्मल ऐसे फ्लैट क्यों नहीं होता? एक तो सरफेस का जो है चक्कर है कि सरफेस एरिया मिनिमम होनी चाहिए, वो तो है ही, बट इसके साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, किसका? प्रेशर का। ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके कि अगर आप एक बबल उठा लो, एक ड्रॉप उठा लो, तो उस बबल और ड्रॉप में जो बाहर का प्रेशर होता है अंदर के प्रेशर से टोटली डिफरेंट होता है। ये अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से टोटली डिफरेंट होता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अंदर का प्रेशर 5 है तो बाहर का प्रेशर मात्र 3 होगा, तो ये एक्सेस प्रेशर कितना आया? 2 का। यहाँ पर एक चीज़ पकड़ना, अंदर का प्रेशर 3 है तो बाहर का प्रेशर 2 होगा, डिफरेंस 2 का आया। मैंने अंदर के प्रेशर को ज़्यादा रखा है, लेट्स प्रोसीड।
आगे चलते हैं, धीरे धीरे आप इन चीज़ों को कैच कर पाएंगे। बट मैं अपने लेक्चर को इसी तरह से स्टार्ट करता हूँ कि पहले आप अपने कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करें, ताकि आपको मज़ा आ जाए कि मास्टर जो समझाना चाहता है यार वाकई में ऐसा होता है, दैट इज़ पॉसिबल, इज़ दैट पॉसिबल, येस, आंसर इज़ येस। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चा, ड्रॉप से चर्चा करते हैं। आइए, लेट्स मेक अ ड्रॉप। इस तरह से मैं एक ड्रॉप को दिखाता हूँ। एक ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप है, इसका मतलब है कि मस्त लबालब भरा हुआ है, ठीक है। इसको हम बीच में से कट करके सोचते हैं, इमेजिन करने के लिए कट किया मैंने, कट कर दिया। कट करके इसका जरा साइड व्यू बनाते हैं, 3D पिक्चर, आई मीन टू से 3D पिक्चर। जब मैं इसका 3D पिक्चर बनाऊंगा, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो, तो आपको नहीं लगता दिस ड्रॉप विल लुक लाइक दिस, एंड वी इज द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा पार्टी। ये पूरा भरा हुआ है, समझ पा रहे हो ना अच्छे से, ठीक है। अब जरा मैं इसको थोड़ा थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको और डायग्राम इमेजिन करने में मजा आए। ये जो रेड लाइन है ना, वो है क्या, बच्चा लोग, पानी से लबालब मस्त सुंदर सा भरा हुआ, ये इस तरह से। ये हमारा हो गया ड्रॉप का क्रॉस सेक्शन व्यू। अच्छा, अब आप सोचो कि ये जो ड्रॉप का क्रॉस सेक्शन मैंने उठाया, क्या इस ड्रॉप के इस वाले सरफेस पे, जो कि इसकी एक तरह से क्रॉस सेक्शन है, क्या उस क्रॉस सेक्शन में सरफेस के टेंशन की वजह से एक फोर्स लगा है? एग्जैक्टली। अगर सरफेस के टेंशन की वजह से फोर्स नहीं लगता होता तो ये तो ऐसे बन ही नहीं पाता ना, क्योंकि पूरी लिक्विड, जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इधर का, और ये वाला पोर्शन इधर का, इन दोनों को जोड़ के रखने वाला मीडिया कौन है? सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स। नाउ वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स? क्या इस वाले सरफेस पे ऐसे लग रहा है और इस वाले सरफेस पे ऐसे लग रहा है? अरे तभी तो दोनों ऐसे होल्ड है। फील करना है इस बात को बच्चा लोग, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड बाबा एसएसपी इज ऑलवेज हियर टू मेक यू फॉल इन लव विद फिजिक्स। बच्चा लोग ठोक दो इसी बात पे कमेंट, और कुछ नहीं। चलो, तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई सर, कि इसके सरफेस पे ऐसे, क्योंकि T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, अरे वाह, इसलिए F इज इक्वल टू T इंटू एल। नाउ कैन आई राइट दिस L एज 2 पाई R, वेर R इज द रेडियस? आंसर है यस। और ये जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? वी यहाँ पे। ये ब्लैक कर दिया ताकि आपको समझ पाए, अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। ये उसकी सरफेस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो हैं, और ये इतना लग रहा है। घबराइए मत, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लो, अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ बोर्ड के बच्चा हो उससे भी बेहतरीन समझ में आएगा, मतलब बोर्ड लेवल वाले बच्चे भी इसको आसानी से देख सकते हैं और उनको मजा आ जाएगा, लगेगा यार असली वाली फिजिक्स तो यही है। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी, है ना? असली वाली जो फिजिक्स है यही तो है, शानदार फिजिक्स, कसम बता रहा हूँ बच्चा लोग, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। चलिए, तो ये हो गया F इज इक्वल टू T इंटू 2 पाई R। अच्छा, अब जो बाहर का प्रेशर है, क्योंकि एक्सेस प्रेशर है ना, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट, तभी ऐसा शेप बन पा रहा है। बाहर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से इस पे लगेगा फोर्स, एंड वी ऑल नो कि P बराबर में F अपॉन ए, सो F इज इक्वल टू P इंटू ए। हम P को P नॉट एज्यूम कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, विच इज आउटसाइड प्रेशर, एंड देन एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। समझना बच्चा, जब आप P इज इक्वल टू F अपॉन ए लिखते हो ना, तो A इज नॉट अ नॉर्मल एरिया बट A इज द प्रोजेक्टेड एरिया। आप इमेजिन करो कि मैं यहां हूं और मेरे सामने एक बॉल है, तो मुझे बॉल का स्ट्रक्चर स्फेरिकल नहीं दिख करके सर्कल ही दिखेगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया बहुत ज़्यादा तकलीफ में मत आओ, सिंपल याद रखो, क्योंकि जनरली ऐसा आता नहीं है हर जगह पर।
कभी कभी कहीं कहीं जगह पर आता है कि हमें उठाना पड़ता है। मैं कहाँ आता है वो भी बता देता हूँ। जब आप 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर होगा, जेई में आता है, अब तो बोर्ड से हट गया है वो, दैट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी जेई मीन्स एडवांस में नहीं आता, वहाँ पर आता है। जब ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं ना, तो जो ट्रांसमीटर लगे होते हैं उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग एरिया निकालनी होती है कि कहाँ किस लेवल तक ये ब्रॉडकास्ट करेगा, तो हमें अर्थ का शेप जो है, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब होता है अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल नहीं दिखता है, वो हमें सर्कुलर ही दिखता है, तो हमें वो लेना पड़ता है। तो P इज इक्वल टू F/A में भी वही एरिया, हालांकि इससे पहले कहीं प्रेशर में इसकी जरूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन अब जरूरत पड़ गई, इसलिए याद रखिए, अच्छे से नोट कर लेना बच्चा कि ये जो एरिया है, इस एरिया को कौन सा एरिया कहते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं, ठीक है, ताकि आप कभी भूलो नहीं। ऐसे नॉर्मली पढ़ने के लिए तो ठीक है, एरिया होता है, बट ऐसी जगह पर सिचुएशन बदल जाएगी और उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। चलो ये हो गया प्रोजेक्टेड एरिया। अच्छा, इसका डायरेक्शन जाहिर सी बात है बाहर है, तो बाहर वाला जो है ऐसे 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 से लगाएगा, और ये जो है सरफेस टेंशन तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। बट जो अंदर पी है, कौन, इनसाइड प्रेशर पी इंटू πr², इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। अब आप इमेजिन करो, अंदर वाला है ना तो ऐसे लगाएगा, बाहर वाला जो प्रेशर है, वो जो फोर्स है वो ऐसे लगाएगा, हैं, ठीक है बच्चा लोग। और जो हमारा सरफेस टेंशन है, क्योंकि वो ये सरफेस है तो वो खींच के इस तरफ जाना चाहेगा, और ये वाला जो है वो उसको खींच के इस तरफ लेके जाना चाहेगा, राइट। बेसिकली अगर मैं यहाँ समझाऊँ तो सरफेस टेंशन इस पे, इस वाले पे इधर है, और इस वाले पे ऐसे इधर है। तो अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इधर दिखा है T/2πr। अच्छा ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, बड़ा मज़ा आ रहा है सर, आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बोर्ड लेवल में तो इस तरह से मैंने भी पढ़ाया नहीं है अभी तक कहीं पे भी, है ना। चलो देखो, अब देखो, अब आप इमेजिन करिए इसका FBD, इस पे कुल मिला के 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। इधर लग रहा है बच्चा T/2πr, फिर इधर लग रहा है बच्चा ये वाला P/r², और इधर लग रहा है बच्चा P0πr², ये ठीक है। अब आप सोचो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पे इस तरफ लेफ्ट साइड में 2 फोर्स है, राइट साइड में 1 फोर्स है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अभी ये उड़ नहीं रहा है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहा है, तो F net = 0, मतलब राइट साइड = लेफ्ट साइड के फोर्सेस। तो हम राइट साइड के फोर्स में देख सकते हैं, वी हैव P/r², सी P/r का स्क्वायर is equal to, left side we have 2 different forces which is P0 πr² plus T into 2πr। अरे सर जी गजब, मजा आ गया सर जी, पहिया पहिया आर आर सब कटी, तो का बची, Pi into r is equal to P0 into r प्लस में 2t। ठीक बच्चा, हम इसी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, Pi माइनस PO r इज इक्वल टू 2t, इसलिए Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2t/r। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ गई सर जी, देखा था ऐसा, बट आज फील के साथ समझ में आ गया कि Pi माइनस PO बराबर में 2t/r। याद करिए, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा तब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अंदर का प्रेशर अगर 5 है, बाहर का प्रेशर अगर 3 का है, तो डिफरेंस 2 का है। वो डिफरेंस आ गया, और इस डिफरेंस को देखते हुए ये मन मंदिर में भी ये चीज एक्साइटेड के साथ निकल रही है कि अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा बच्चा। इस तरह से याद करने के बदले अगर आप ऐसे याद कर लो कि जिस तरफ कॉनकेव सरफेस है वहां का प्रेशर मस्ट बी हाई, क्योंकि इससे आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, विश्वास मानिए मेरा। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी जो है इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। ऐसे मत याद करना कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, हाँ देख के लग रहा है, 1-2 जगह काम चल भी जाएगा इससे, लेकिन जब भी आप अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन करना चाहते हो तो यू मस्ट रिमेंबर दिस सिचुएशन इन दिस वे कि जो कॉनकेव सरफेस है या जो कॉनकेव साइड है वहां का प्रेशर ऑलवेज हाई होता है। अब इसे आप चाहे अपने शब्दों में जैसे भी लिखना चाहें, मैं इसे थोड़ा मार्किंग कर देता हूं।
ताकि आपको याद रहे। अच्छा, कॉनकेव का क्या मतलब है? अगर आप 11th में और 10th तो पास किए ही हो ना, ये सरफेस कॉनकेव है, ये वाला कॉनकेव है, ये वाला कॉनकेव है, ऐसा अंदर का ये वाला पॉइंट इनसाइड माना जाएगा, खत्म। तो क्योंकि जरूरी नहीं हर बार आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां पर आसानी से आपको पी आई इनसाइड पता चल जाए। जब मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट के कुछ टॉपिक के साथ डील कराऊंगा जो कि अगला क्लास है, तब आपको ये लाइन बहुत काम देगी, कॉनकेव साइड प्रेशर ऑलवेज हाई, हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, ये हमारा बच्चा लोग निकल गया एक्सेस प्रेशर इन द बबल एंड द ड्रॉप। नहीं ये अभी सिर्फ निकला है ड्रॉप का। एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप, इस चीज़ को फील करें। ये ड्रॉप की कहानी है। यही अगर बबल होगा तो सारी सिचुएशन सेम होगी, सिर्फ एक चीज़ नहीं होगा और वो कुछ और हो जाएगा, मतलब चीज़ विल बी डिफरेंट। अगर मैं बबल की बात करूं तो अभी खैर क्या है, ये ड्रॉप है, सेम टू सेम बबल में भी है, बट एक चीज़ चेंज होगा। वो जो चेंज होने वाली चीज़ है, मैं चाहता हूं कि वीडियो को रोके, खुद से सोचें और फिर आगे बढ़ें। वीडियो को रोक करके पहले आप इसे उतार लीजिए और लिखते हुए ये भी सोचें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस मेरे बच्चा लोग, आपने सोचा तो मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, बट अगर नहीं सोचा तो गलती है, सोचिएगा थोड़ा सा। हाँ, एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैंने आपको कहा बच्चा लोग, अरे वाह, मैंने क्या कहा, अरे वाह, मैं फ्लूट में गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है। जादू, तो मैंने तुम लोगों से ये कहा पापा स्पेस में वहाँ देख रहे होंगे, रोहित बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, कभी कभी बहुत ख़राब भी हो जाते हो। कमेंट किया करो अच्छे अच्छे, बुरे कमेंट नहीं करने चाहिए। यहाँ आके कभी अच्छे कमेंट करते हो, कहीं और जाके कुछ बुरे कमेंट करते हो, फिर कहीं और आकर के यहाँ पे अच्छे कमेंट करते हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत बात है ना बच्चा लोग। आइए, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से उठाओ बच्चा, बट ये गंदगी जो है वो मत प्लीज़ फैलाया करो। बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं कमेंट के अंदर बेवजह की फालतू की बातें लिखते हैं, प्लीज़ मत किया करिए ना, ऐसा क्या मिलता है ऐसा करके। आइए, तो अब मैं बबल की बात करता हूँ। वही चीज़ यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन थोड़ा आपको बना के दिखाऊँ। यस, जो मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों को वो अब समझ में आ जाएगा। फील करना बात को। जब आप बबल को बीच में से काटोगे ना, तो ये वाली जो चीज़ दिखाई दे रही ना, खाली है यार। बबल प्लास्टिक की बॉल की तरह लेयर्स होते हैं उसमें, सिर्फ एक इनसाइड लेयर होगी ये वाली और एक आउटसाइड लेयर होगी ये वाली। हालांकि आपको ये लेयर काफ़ी ज़्यादा थिक दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, बट असलियत में वो इतना छोटा होता है यार, विश्वास नहीं होगा कि वो सेंटीमीटर में और एमएम में हो सकता, नहीं, बहुत छोटा, बहुत 0.0, मतलब इतना कि आप समझिए कि अगर इसका रेडियस आ रहा है तो इसका भी हम रेडियस मान सकते हैं। मतलब इतना कि अगर मैं अंदर वाले के रेडियस को 1 मानूं तो बाहर वाले के रेडियस को 1.00000000001, अरे तो हो ही 1 ही हुआ ना यार, इसकी क्या वैल्यू है ना। ठीक है, बट फिजिक्स उसको भी कंसिडर करता है, नैनो टेक्नोलॉजी काम कर रही है आजकल। अब देखिए, इस पे भी वही 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा लोग। बाहर प्रोजेक्टेड एरिया P0 पाई आर स्क्वायर, अंदर PI पाई आर स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था कि इसमें यहां पर लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, और इस पर भी लग रहा है। मेरा पेन चल रहा है, उसको देखिए वापस, वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देखिए। हंसी भी आएगी आपको क्योंकि आवाज़ जो है हंसी भी आएगी, ऐसा लगेगा। और अब मैं जहाँ पेन चला रहा था वो भी आपको देख के समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर एरो बना रहा हूँ। दैट मीन्स सिंपली आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन
कि एक तो ये छोटे वाले जो एरोज हैं वो अंदर वाले के लेयर्स पे मैंने दिखाए हैं, और ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हो वो आउटर लेयर्स पे मैंने दिखाए हैं। वो देखिए आउटर लेयर्स पे दिखाए, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, छोटे छोटे छोटे, ताकि इस तरफ वाले के लेयर्स पे दिख जाए। तो यार अभी भी बातें वही है कि T इंटू एल, बट आपको नहीं लगता दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई आर? वाई दिस इज 4 पाई आर? इट इज 4 पाई आर बिकॉज ऑफ टू फ्री सरफेसेस। दो फ्री सरफेसेस होती हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा याद करते हैं, दो फ्री सरफेसेस होती है। कैसे? मैंने बोला बहुत सारे बच्चे ऐसे याद करते हैं, पता है मुझे, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर जब बबल पानी में हो, पी आई माइनस पी ओ बराबर 4t बाई आर जब बबल हवा में हो। ये सरासर गलत है, इससे आपके बहुत अच्छे अच्छे सवाल गलत हो जाएंगे। ऐसे मत याद करिए कि पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4t बाई आर, बबल का ही फॉर्मूला है 4t बाई आर, बबल जब हवा में हो तो। यही बबल जो हवा में बन रहा है, अगर वो बबल पानी में बनेगा ना तो पी आई माइनस पी ओ 4t बाई आर नहीं आएगा, तब 2t बाई आर आ जाएगा। इसलिए इस तरह से याद करना कि बबल की फॉर्मूला फिक्स है 4t बाई आर हवा में, बबल का फॉर्मूला फिक्स है 2t बाई आर कहीं पे भी। पहली बात तो ये बबल का है ही नहीं, ये ड्रॉप का इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंस जो आप पहले पढ़े हो और जो आप अभी यहाँ सीख रहे हो। 2t बाई आर किसका इक्वेशन है? ड्रॉप का इक्वेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल? ह्यूज डिफरेंस। बबल हैज टू फ्री सरफेसेस बच्चा लोग, एक अंदर के लेयर का जो ये थिक परत है ना, ये जो मोटी सी परतें आपको दिखाई दे रही हैं जो कि वास्तव में नहीं है, बट हम जूम करके इसको समझ रहे हैं, उसमें एक अंदर वाले का 2 पाई आर, एक बाहर वाले का 2 पाई आर, मतलब t इंटू 2 पाई आर प्लस t इंटू 2 पाई आर, तो मिल करके हुआ आपका 4t पाई आर। इसलिए ऐसे कभी भी मत याद रखना बच्चा कि हमारे ड्रॉप के लिए बबल के लिए ऐसा और इसके लिए ऐसा। याद रखिए सिंपल, अगर एक फ्री सरफेस है तो ये 2t बाई आर होगा, दो फ्री सरफेसेस है तो अब आप देख करके अंदाजा लगा ले रहे हैं कि क्या आंसर आने वाला है। चलिए फिर भी हम आपके लिए करते हैं। राइट साइड का जो फोर्स है आप देख सकते हो, पी आई पाई आर स्क्वायर, इधर का जो फोर्स है 4 पाई आर टी प्लस पी नॉट पाई आर स्क्वायर। देखिए कुछ कट जाएगा, सब कट जाएगा तो साफ साफ दिख रहा है पी आई माइनस पी ओ दैट वी हैव 4t बाई आर। यस, तो बच्चा ये किस लिए आया 4t बाई आर? बबल के लिए ऐसा आया? नहीं, क्योंकि इसमें टू फ्री सरफेसेस हैं। अच्छा, सरफेसेस में किसको कह रहा हूं फ्री सरफेसेस, वो आप इमेजिन कर पा रहे हो? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फॉर वन फ्री सरफेस, अगर नहीं पता चले तो मेरे शब्दों पे अभी ध्यान देना, तुरंत इमेजिन कर लोगे। बबल के केस में आप इमेजिन करिए कि आप कहीं घूमने गए, हालांकि मैं जो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में चल रहा है वो काकरिया तालाब का है, अहमदाबाद में काफ़ी फेमस है। जो बच्चे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, उसमें दया बहन जो रहती थी वो अक्सर काकरिया तालाब के लिए जेठालाल से झगड़ा करती थी। अब तुम लोग को ये भी नहीं पता होगा तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हिंदुस्तान का बहुत ही फेमस सीरियल हुआ करता था हम लोग के टाइम पे। अब पता नहीं चलता है कि बंद हो गया, अब टाइम ही नहीं बचता देखने का। तो तालाब में आजकल बहुत जगह पर होता होगा, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे, एक बलून होता है, हवा से फुला दिया जाता है उसको, बलून ट्रांसपेरेंट बलून होता है। और मम्मी पापा अक्सर अपने छोटे बच्चों को कहते हैं, और बच्चे जिद करते हैं, फिर बच्चे कहते हैं पप्पा मैंने आमा जाऊँ छे। वो बलून के अंदर बच्चा जाता है, बलून पानी के सरफेस पर तैरता है, जाहिर सी बात है उसमें हवा भरा हुआ है तो पानी में तैरेगा। तो बच्चा जो है उसी में कूदा मारता रहता है, घूमता रहता है, उसको भी मज़ा आता है, मम्मी पापा को भी मज़ा आता है। बट यहाँ पे हमें जो आपको एग्जांपल हम समझाना चाहते हैं वो ये है कि जब बच्चा बलून के अंदर है, आप इमेजिन करिए आप ही बच्चा बन के उस बलून के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए दो फ्री सरफेस हुई, एक बलून के अंदर वाली परत का और एक बाहर वाली परत का।
ऐसा सिचुएशन। लेकिन अगर वही बलून पानी से भरा होता तब आपके प्राण निकल जाते, तब आपके लिए फ्री सरफेस सिर्फ एक ही होता, जो कि आपको आसमान में जाने के बाद मरने की स्थिति में दिखाई देता कि अच्छा पहाड़ से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था बलून पानी से भरा हुआ। गॉट माई पॉइंट। तो ये खेल है पूरा सरफेसेस का बच्चा। सो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4t/r एंड वी हैव पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t/r एंड एट द वेरी सेम टाइम यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट which is the concave side pressure is always high. Now we will understand one जबरदस्त example, और उस example के माध्यम से I assure you that you will be in love with this topic. Trust me. उस example से 100% बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भी, 3-4 क्वेश्चन सिखाऊंगा और आपको उस क्वेश्चन से मजा आएगा कि यार ये फिजिक्स है, यहाँ पर इसका रोल है, हमने देखा था सिर्फ, आज अप्लाई करके सीख भी लिया। चलिए बच्चा लिखना स्टार्ट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, वो हमारे इस कॉन्सेप्ट के साथ आप उसको कनेक्ट कर लेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चों जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तब तक आप इमेजिन करो, आप में से बहुत सारे बच्चों के घर में मछली होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हमारे बचपन, हम लोगों के बचपन की ऐसी खूबसूरत कविताएं सुना था क्या आप लोगों ने भी? अरे सुना था क्या बच्चा लोग? वो खेलते थे क्या, बर्फ बर्फ पानी बर्फ पानी? अरे बर्फ पानी होता था ना यार, जिसको ऐसे पकड़ के दौड़ते थे, जिसको टच कर लेते तो बर्फ हो जाता था, फिर दूसरा बंदा आके टच करता था पानी। या वो खेला है क्या, वो पहाड़ वाला, नदी 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 पर्वत, आई थिंक कुछ ऐसा था, पकड़ा पकड़ी, है ना? आनंद के दिन हुआ करते थे यार, क्या बोलते हो? चलिए तो तुम लोगों को लगेगा मास्टर साइको यार, पढ़ाते पढ़ाते बचपन में ले जाता है, बट जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दीजिएगा बच्चा लोग, कभी नहीं, कभी जीवन में नहीं, खुश रहेंगे हमेशा। मैं आज भी जानबूझ के ऐसे काम करता हूँ जहाँ मेरी माताश्री मुझे डांटती है, मज़ा आता है यार, अलग लेवल का मज़ा आता है मार खाने का। ऐसा कुछ काम करो पिताजी डांटे आपको, मतलब फालतू के काम मत कर दियो यार। पता चला सर हम तो सर बैंक लूट के आए, फिर पिताजी ने हमको डांटा, आनंद की अनुभूति आई, अबे फिर फंसाओगे मेरे को तुम लोग, ठीक है? आइए, हाँ मैं मछली घर की बात कर रहा था, मछली जीवन की रानी है, वहाँ से चला गया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्वेरियम, जो मछली का आप लोगों ने देखा होगा। बेसिकली उसमें मछली तो काफ़ी खुश रहती है, बट कभी कभी दुखी भी हो जाती है। दुखी होने के पीछे, अरे कबीर सिंह का यार टिक्की 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 टिक्की, वो डायलॉग था ना, बहुत अच्छा था कि वो जो भी था यार, छोड़ो यार, अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। आइए देखिए, ये हमारा मछली घर। अच्छा ये मछली घर, और इसमें मछली मस्त एकदम वही 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 तैर रही है। मछली को तैरने वाला हमारा काम नहीं भाई, वो बायो का है। यहाँ पर ना एक ऑक्सीजन का वो पॉट वो लगा हुआ है, केबल वोबल जो भी आप समझे, और यहाँ से पुड़क 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 देखा होगा आपने कि ये जो ऑक्सीजन का रहता है, इसी से मछली जिंदा रहती है, वरना मर जाएगी। तो इसमें से ऐसे बबल्स बाहर निकलते हैं। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो मैं बबल बना रहा हूँ एक साइज का नहीं बना रहा। जब बबल निकला बहुत छोटा, फिर धीरे धीरे बुड़क 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 बड़ा हो गया। बहुत सारे सवाल, मतलब बहुत सारे नहीं, 3-4 सवाल पूछूंगा, इसमें आप खुश हो जाएंगे। पहला सवाल तो ये है कि वाई बबल गोज अप। बबल ऊपर क्यों जाती, क्या तुमको समझ में आती? इसका आंसर तो बहुत जल्दी समझ में आती कि सर बिकॉज ऑफ बायंसी बबल जाती ऊपर। बहुत अच्छे, इसका तो ये आंसर है, परफेक्ट। बायंसी की वजह से ऊपर जा रहा है। दूसरा सवाल, व्हाट इज रेडियस ऑफ दैट बबल एट टॉप। जो टॉप पे बना है, जो टॉप पे बना है बच्चा, उसका रेडियस निकाल सकते हैं क्या? तो उसका रेडियस निकालना है हमें।
सोच के देखो इसका रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। बेशक निकाल सकते हैं इसका रेडियस। इसका रेडियस निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक सुंदर सा इक्वेशन। वो इक्वेशन है बाबा बॉयल्स लॉ। बाबा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि भैया पी आई वी आई पी एफ वी एफ, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा इस सिचुएशन में ये एक्वेरियम का, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इस बबल के बारे में सोचूं बच्चा, तो उसकी इनिशियल प्रेशर का इक्वेशन क्या होगा। मान लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो यहां से h जितनी हाइट पर है, मतलब h जितने डेप्थ पे है, राइट। ये h जितने डेप्थ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां के पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे प्रेशर रो जी एच होगा, ये तय है। 100% रो जी एच होगा, ये तय है। ऊपर से ये पी आई है, तो इस बबल के अंदर का प्रेशर, क्योंकि इनसाइड प्रेशर इनिशियल प्रेशर ना, और फिर उसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम मस्ट बी सेम। तो हमारे पास इक्वेशन है कि पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2T बाई आर और 4T बाई आर। क्योंकि बबल बन रहा है, तो क्या 4T बाई आर आंसर है? नहीं। इस चीज को पकड़िए, बबल बनेगी, खबल बनेगी, हबल बनेगी, कुछ भी बने, हमें यह ध्यान रखना है कि कितनी फ्री सरफेसेस हैं। अब जो बबल बनेगा उसमें एक ही फ्री सरफेस है जो कि अंदर वाला है, क्योंकि बाहर तो पानी है ना, मछली घर है यार, इसमें क्या है, पानी है। तो सिर्फ और सिर्फ अंदर, यानी एक सरफेस, और एक सरफेस होने की वजह से बच्चों 2T बाई आर आएगा। इसलिए हम यहाँ पे पी आई की जगह पे लिख देंगे पी ओ प्लस 2T बाई आर प्लस रो जी एच। इस बबल के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं करा गया, ऐसा। पी आई माइनस पी ओ 2T बाई आर है, पी आई को सब्जेक्ट बनाया, पी ओ प्लस 2T बाई आर प्लस एट द सेम टाइम हाइट की वजह से रो जी एच आ गया डेप्थ में। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी आई की जगह पर हम लिख देते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका रेडियस हम यहां पर मान लेते हैं आर, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं यहां पे कैपिटल आर। अब सोचो पी एफ क्या होगा। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। क्या जब बबल टॉप पोजीशन पर होगा तो वो किसी डेप्थ में है? सोच के बताइए। क्या जब प्रेशर किसी हाइट पर, डेप्थ पर ऊपर है, तो उस पर कुछ प्रेशर होगा? चलिए, तो फाइनल प्रेशर में होगा सिर्फ और सिर्फ PO प्लस 2T बाई आर एंड 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। Where is rho gh? Rho gh is going to be 0. Reason behind that is that now the position of bubble is at top, no height, and that is the reason it is going to be 0. That is the reason it is going to be 0. अब क्या है, अब तो तुम आसानी से निकाल सकते हो इस इक्वेशन का यूज करके। आपके पास आउटसाइड प्रेशर जो भी दिया हो, रेडियस आप निकाल सकते हैं, हाइट आपके पास होगा, ये भी दिया होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन इजीली यू कैन फाइंड दैट वैल्यू। ठीक है, चलिए ये हो गया। तीसरा सवाल इसके अंदर, तीसरा सवाल, हाँ, why radius increases? ये रेडियस क्यों बढ़ता है? बच्चों, रेडियस बढ़ने के पीछे का लॉजिक समझते हैं। अगर हम ये इक्वेशन देखें कि पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ और फिर वी एफ, जब हम बॉटम पार्ट पे हैं, बॉटम पार्ट पे, तो प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसीलिए जब हम टॉप पे चले जाते हैं, यहाँ पे हाइट तो है नहीं, तो प्रेशर कम हो जाता है, बट वॉल्यूम बढ़ जाता है।
वॉल्यूम के बढ़ जाने से 4/3 पाई आर क्यूब की वजह से रेडियस मस्ट इंक्रीज, एंड हियर बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज द वॉल्यूम इज वेरी डाउन, सो द रेडियस विल बी वेरी लेस। ये हमारा परफेक्ट लॉजिक यहां पर फिट हुआ। तो इस एक्वेरियम के एग्जाम्पल से आई वॉज trying to explain ke what is the main role of that particular equation, and there are varieties of problem, and trust me बच्चा लोग, these kind of problems are बहुत बार इस तरह के प्रॉब्लम बहुत बार पूछे जा चुके हैं मेंस में एंड एडवांस में। मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर की 30 मिनट 25 मिनट यू कैन कंसिडर एज जेईई मेन, उसके बाद मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उस लेवल की जो एडवांस लेवल की बातें होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये उसका एक बहुत अच्छा जीता जाता एग्जाम्पल है। इसको भी रफ करते हैं, आप लोग इसको जल्दी से नोट करें। फिर एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं और एक चीज़ आपको समझाता हूँ जो कि और भी शानदार है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। आइए चलिए मिलके करते हैं। अच्छा, रफ करते हुए मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आता है। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गए घरों में, पहले नहीं हुआ करते थे। तो पहले क्या होता था, कपड़े जो साफ करने के लिए आज भी सर्फ एक्सल टाइड ये सब तो यूज़ करते ही है ना, बट कपड़े धोने के लिए बाल्टी का यूज़ करते थे। वॉशिंग मशीन तो अब आया ना, पुराने के ज़माने से एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है। तो जब वो मम्मी या जो भी है, जो लोग भी करते थे, कपड़े जो साफ़ करने वाले होते हैं, या आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, अपना कपड़ा खुद ही धोएं यार, उसमें क्या है। तो जब आप वो सॉल्यूशन बनाते हो ना, साबुन का झाग जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन, तो उसमें आपने देखा होगा कभी कभी 2 बबल आपस में मिल जाते हैं यार, खुशी खुशी हम तो मिल गए। तो वो जो बबल मिलता है ना, उससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एडवांस लेवल का। आइए सिखाता हूँ आपको, प्रयास करना पहले आप। देखिए, ये साबुन की वो जो सॉल्यूशन है वो कुछ आपस में ऐसे मिल गए, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं ना? हाँ, मिल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो लेयर होगी जो इन दोनों के बीच में है वो किस तरह की होगी? ऑप्शन 1, सवाल यही है, क्या वो ऐसी होगी? ऑप्शन 2, क्या वो ऐसी होगी? या ऑप्शन 3, वो थोड़ी सी ऐसे होगी, थोड़ी सी बेंड। यस, तो ये मेरा ऑप्शन 1 था। थोड़ा इसको और सही कर देते हैं। मतलब ये सर्कल, ये एक सर्कल के तहत डैश डैश करना चाहता हूं मैं, ऐसा। ठीक है, राइट। और ये रेड वाला, तो ये आपका ऑप्शन 1, ये आपका ऑप्शन 2 और ये आपका ऑप्शन 3। बताएं, जो इंटरफेस होगा वो कैसा होगा? इंटरफेस कैसा होगा? पहला सवाल। इंटरफेस 1 के जैसा है, 2 के जैसा है, 3 के जैसा है, वो सारी चीजें हम निकाल तो पाएंगे, बट पहले हम इसके अंदर प्रेशर का गेम खेल लेते हैं, बिकॉज बिना गेम खेले वी कांट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों चलो मान लेते हैं ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है बबल, उसका रेडियस मैं मान लेता हूं R1। ये R2 और ये R1, ताकि हमारे माइंड में ये क्लियर रहे कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अच्छा, क्योंकि ये बबल है तो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो होगा PO प्लस 4T/R1। यस और नो? यस, इसके अंदर का प्रेशर होगा PO प्लस 4T/R1 और इसके अंदर का प्रेशर होगा PO प्लस 4T/R2। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, R1 बड़ा है, R1 की वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे प्रेशर की वैल्यू कम होगी। यानी
मैं कहूं कि इनसाइड प्रेशर ऑफ 1 इज लेस, कम है, वहीं ये R2 की वैल्यू कम थी इसलिए ये ज़्यादा है, यानी मैं कहूं इनसाइड प्रेशर ऑफ 2 इज मोर देन दैट 1। हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि इनसाइड प्रेशर ऑफ 1 इज लेस देन इनसाइड प्रेशर ऑफ 2। ओ हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रिमेंबर, मैंने यहां पर आपको ऐसे ऐसे करके बताया था, जुई 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 जुई। इनसाइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, ये सत्य है। इनसाइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, ये सत्य है। यहां भी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, मतलब ये प्रेशर इसके कंपैरिजन में आउटसाइड प्रेशर की ज्यादा है, ये आउटसाइड प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा है। अरे बट अगर दो सरफेसेस बन गए, मतलब दो इनसाइड प्रेशर है, तो अब ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है। अरे तो जिधर ज्यादा होगा कॉनकेव सरफेस वहीं पे होगी, कॉनकेव सरफेस वहीं पे होगी, तो इसका चांस तो हट ही गया। ये बन ही नहीं सकता क्योंकि वो खींचेगा सरफेस टेंशन की वजह से। जब खींचेगा तो एग्जैक्टली ये 2 नंबर का आएगा, जिसका रेडियस भी R2 बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझे। अगर ये सरफेस बनता इंटरफेस तो रेडियस मस्ट बी R1 नहीं होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से हो सकता है। अब आपको लगेगा सर R2 फिर आंसर होना चाहिए ना, यहां से यहां तक का। R2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो थोड़ा सा खींचता है बच्चों सरफेस टेंशन की वजह से। तो जो नई इंटरफेस बनेगी ना उसका रेडियस भी अलग होगा। अब मेरा दूसरा सवाल यही है कि नए इंटरफेस का रेडियस कितना होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करके बताना, 100% आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो ये हो गया कि Pi1 इज लेस देन Pi2, इसलिए जो इसका इंटरफेस है यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका जो इंटरफेस है वो सेकंड के जैसा बनेगा। अब बात आती है इसकी रेडियस निकालने की, तो चलिए बच्चा इसका रेडियस भी निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लो कि इसका जो रेडियस है वो R है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? R है। थिंक अबाउट इट कि अगर R रेडियस है, ऊपर से ये बबल है, तो कितना एक्सेस प्रेशर की वजह से, कितने एक्सेस प्रेशर की वजह से ये बना? क्योंकि जाहिर सी बात है ये बनने के पीछे का एक्स्ट्रा प्रेशर ही कहानी है। अगर दोनों का प्रेशर सेम होता तो थोड़ी ये बनता। ये जो बना है 2 नंबर वो बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर है। किसका एक्सेस प्रेशर भाई? एक तो इसका और एक तो इसका, इन दोनों का डिफरेंस की वजह से वो बन रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि PO प्लस 40/R1 माइनस PO माइनस 40/R2 इज इक्वल टू 40/R। वाई आई एम टेकिंग 40/R? बिकॉज ये बबल है, इसकी 2 फ्री सरफेसेस हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि ये पानी के अंदर है। तो ये देखिए PO से PO कट जाएगा, 40 से 40 भी कट जाएगा। सो 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। हेंस R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 R1 सही है ना, R1 R2। अरे हाँ यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ले भाई पूरा लिख देता हूँ, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। हाँ सही जा रहा था मैं। कभी कभी बहुत बड़े लेवल की चीज़ें समझाओ ना तो छोटी छोटी चीज़ों में लगता है यार ये क्या पागलपंती करके गलत ला रहे हैं। ये देखिए ये रेडियस निकल गया, समझ में आया बच्चा लोग? बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये कि अगर 2 बबल आपस में मिल जाते हैं तो उनका इंटरफेस कैसा बनता है, उसके पीछे का लॉजिक, और जो नया इंटरफेस बनता है उसका रेडियस हम कैसे निकालें। सो प्लीज़ इसे भी नोट करें, फिर आगे आपको और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं और तरीके की कहानी समझाते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, आगे के इलस्ट्रेशन को करते हैं, शानदार एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपको दिखाते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जो कि बहुत बार ऐसे सवाल पूछा जा चुका है, बहुत बार, ह्यूज नंबर ऑफ टाइम्स। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं इसे रफ कर लूँ। आइए बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, अरे बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, ओहो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, अरे बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। चलिए देखिए, हाउ मच वर्क विल बी डन इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सॉप बबल।
सॉप बबल फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। यानी अगर हमारे पास में एक साबुन का बबल है जिसका डायमीटर पहले 2 सेंटीमीटर था, बाद में इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर ले जाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा? प्लीज़ मैं उम्मीद करूंगा आप इसे खुद ही सॉल्व करें। वीडियो को रोक दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। एक और चीज़ इसमें दे रखी है, सरफेस टेंशन ऑफ द सॉप सोल्यूशन इज 3 × 10⁻² पास्कल। 3 × 10⁻² पास्कल। वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए, आ जाइए। देखिए वर्क डन हमेशा क्या होता है? हमेशा वर्क डन का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हुई है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हुई है सरफेस के बढ़ जाने से, वही हमारा वर्क डन है। तो हम वो कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं T × ΔA से। या अगर मैं ऐसे ना लिख करके ऐसा लिखूं कि पहले मैं इनिशियल एनर्जी निकाल लूं, फिर मैं फाइनल एनर्जी निकाल लूं, दोनों का मैं माइनस कर दूं, तो भी जो आंसर आएगा वो भी सही है, एक ही मतलब हुआ। बट ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। मैंने क्या बोला समझ में आया? आप ऐसे निकालिए TAI TAF, सॉल्व कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया 4πr2 का स्क्वायर माइनस में r1 का स्क्वायर मस्ट मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 2 करने के पीछे का लॉजिक क्या है? सॉप का सॉल्यूशन से जो बबल बना, उस बबल की 2 फ्री सरफेसेस हैं। कितनी? 2 फ्री सरफेसेस हैं। इसलिए जब आप यहाँ पर एरिया निकालोगे तो वो 4πr² के साथ साथ इंटू फिर से 2 है। क्यों ऐसा बच्चा? क्योंकि इसकी 2 फ्री सरफेसेस होती हैं, एक अंदर T × 4πr² और एक बाहर T × 4πr²। अरे तो कितना हो गया? 8πr²। ये देखिए 8πr²। तो चेंज यही होगा कॉमन निकालने के बाद, मतलब दोनों का डिफरेंसेस लोगे तो यही आएगा। अब सारी वैल्यू रख दो, खत्म करो, गेम ओवर, खत्म। इस पर क्या है भाई? चलो प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर है 3.96 10⁻⁻4 जूल, राइट। इस बार सरफेस एनर्जी बढ़ी है क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव आया है। ठीक है बच्चा लोग, आगे देखते हैं। What should be the pressure inside a small air bubble of 0.1 mm radius? आपसे बोलता है एक बबल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है, दैट इज 0.1 mm, सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। पानी के ठीक नीचे है, वाटर लेवल के ठीक नीचे है, नो प्रॉब्लम। सरफेस टेंशन गिवन है 7.2 10⁻², 7.2 10⁻² न्यूटन, राइट, न्यूटन पर मीटर। एटमॉस्फेयर प्रेशर भी दे रखा है 1.01 10⁵ पास्कल। ये वाटर सरफेस के जस्ट नीचे है ऐसा। तो बच्चा क्या है इसमें? आपको बोलता है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू डील विद द इनसाइड प्रेशर ऑफ द बबल। तो अब देखो, क्योंकि ये पानी में बन रहा है ना, बबल भले है, इक्वेशन क्या होगा पहले वो चीज़ समझ में आना चाहिए। इतने बार बताया जा चुका है तो अब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि Pi - PO = 4T/R लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इसकी अब एक ही सरफेस है क्योंकि वो बबल पानी में बन रहा है, तो अंदर का ही फ्री सरफेस काउंटेड है। बाहर तो पानी आ गया, बबल है तो अंदर खाली है, तो अंदर की फ्री सरफेस ये वाली, बट बाहर खाली नहीं है, पानी है, इसलिए फ्री सरफेस वो नहीं हुआ। सो ये देखिए, अगर मुझे इनसाइड प्रेशर चाहिए तो आउटसाइड प्रेशर प्लस में 2T/R। आउटसाइड प्रेशर ये जस्ट पानी के ऊपर है, इसीलिए इस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग गया। लेकिन अगर बच्चों यही बबल पानी से किसी हाइट पे होता, डेप्थ पे होता, तो बस हमें यही चीज़ ध्यान रखनी थी कि इस PO के जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgH हो जाता। अभी H 0 है, इसीलिए सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, बट अगर होता तो हम क्या लिखते? PA प्लस ρgH। ये आउटसाइड प्रेशर प्लस 2 times of T, वट एवर इट इज,
10⁻² डिवाइडेड बाई आर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका PI निकल जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो जल्दी से इसको भी उतारो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, एक और बढ़िया एग्जांपल, ये JEE मेंस 2013 का प्रॉब्लम है। देखिए, दो बबल्स हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। तो जब वापस में मिल जाते हैं, कंडीशन आइसोथर्मल का। डू यू नो द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल? आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इट मीन्स कि हम वहाँ पे बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जब हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि दो छोटे छोटे बबल्स मिलते हैं जिनका रेडियस दे रखा है, दैट इज R1 एंड देन R2, ये आपस में मर्ज होते हैं और एक बड़ा सा बबल बना देते हैं हैविंग रेडियस कैपिटल R। सरफेस टेंशन T है, आउटसाइड प्रेशर P0 है। यू हैव टू फाइंड दिस सरफेस टेंशन एंड कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड दैट इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि प्रेशर वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। तो इन दोनों का प्रेशर वॉल्यूम प्लस प्रेशर वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द प्रेशर वॉल्यूम। सो हम यहाँ लिखेंगे P1V1 प्लस यहाँ लिखेंगे P2V2, यहाँ हम लिख देते हैं PV। ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? इनसाइड प्रेशर है, और इनसाइड प्रेशर की जगह पर हमें लिखना चाहिए PO प्लस 4T/R। यस और नो? लॉजिक है भाई, बबल है तो PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T/R। तो PI को सब्जेक्ट बनाए तो PO प्लस 4T/R, ठीक। प्लस सॉरी V1 इज गोइंग टू बी 4/3 पाई R1 का क्यूब। सेम वे PO प्लस 4T/R2 एंड देन 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक, इज इक्वल टू P इंटू V। तो ये हुआ आपका आउटसाइड प्रेशर PO एंड प्लस 4T बाई कैपिटल R एंड देन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। हो गया। अब देखिए, सब जगह से 4/3 पाई इज गोइंग टू बी कैंसल आउट। सो ये हम इक्वेशन को ओपन कर देते हैं। PO R1 का क्यूब प्लस 4T R1 का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? ये क्यूब इसके साथ कटेगा तो ये आ जाएगा, प्लस बच्चा लोग PO R2 का क्यूब प्लस 4T R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू PO R का क्यूब प्लस 4T R का स्क्वायर। ओके ग्रेट। अब PO को एक तरफ ले लेते हैं, ये हो जाएगा PO R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, है ना। फिर ये वाला माइनस R का क्यूब इज इक्वल टू, यहां से कॉमन कर देते हैं 4T कैपिटल R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये बात हो गया, सरफेस टेंशन निकल गया भाई। PO R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब माइनस R क्यूब डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, सो ये हो गया हमारा आज का क्लास। अब हम इसे एंड करते हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में क्या क्या सीख लिया। हमने आज की क्लास में ये सीखा कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल एंड ड्रॉप क्या होता है। पहले तो मैंने आपको ये सिखाया अच्छे से कि बबल और ड्रॉप में कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होंगे, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एंड आफ्टर दैट आई टुक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट एक्वेरियम का एग्जांपल लिया मैंने आपको और फिर समझाया, उसके कुछ 3 क्वेश्चन लिए, फिर आपको ये इलस्ट्रेशन लिए, ये एक इलस्ट्रेशन लिया, इससे पहले भी 2 एग्जाम्पल लिए। सो आई होप कि आपके सारे जो डाउट हुए होंगे बच्चा लोग वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। बहुत ही सुंदर सा एक एप्लीकेशन है जिसके सहायता से, जिसके हेल्प से आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा पार्टी तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चा लोग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट।
Thank you so much, Bacha Party, from my bottom of the heart. Thank you so much once again for joining the class. Love you all. Take care. See you in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, bacha log. Bye bye.